हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्च पैड आईएएस। माय नेम इज सुमित शर्मा। हमने इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स डिस्कस किए थे, कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन आर्मी से रिलेटेड। दिस इज पार्ट 2 ऑफ दिस सेम सीरीज, इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स, यानी देश में बने हुए इंपॉर्टेंट वेपन सिस्टम्स रिलेटेड टू इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इंडियन आर्मी। आज इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेवी। एंड दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ आवर वन डे वन टॉपिक सीरीज, जिसमें हम 365 दिन में 500 कम से कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे और आपको एटलीस्ट एक टॉपिक हर दिन मिलेगा फॉर 12 मंथ्स ऑन दिस चैनल। सो मेक श्योर इन सभी वीडियोस को आप कवर कर लें। इसमें स्टैटिक प्लस करंट, सभी सब्जेक्ट्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इस साल, अगले साल, 5 साल तक भी आपको मदद करेंगे अगर आपका अटेम्प्ट 5 साल के बाद भी है तो। फॉर एग्जाम्पल दीज वेपन सिस्टम्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे द इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स रिलेटेड टू इंडियन नेवी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बीइंग आईएनएस विक्रांत। सो ये इंडिया की एयरक्राफ्ट कैरियर है, द फर्स्ट वन जो इंडिया ने इंडिजिनसली डेवलप कर ली है, घर में बनी है, देश के अंदर बनी है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट पावरफुल थिंग एनी नेवी कैन हैव। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भी हमने देखा एयरक्राफ्ट कैरियर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत सारी डिस्कशन हुई एयरक्राफ्ट कैरियर से जुड़ी हुई। सो इंडिया ने अब ये जो पहला अपना बनाया है, दैट इज नोन एज आईएनएस विक्रांत। नाउ दिस कैन कैरी फाइटर जेट्स, राइट? सो आई आस्क्ड द एडिटर्स टू पुट द इमेजेस एज वेल। पिछले पार्ट में भी आई होप आपको इमेजेस जरूर मिली होंगी। सो आईएनएस विक्रांत जो है, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर्स लैंड कर रहे हैं, वहां से fighter jets can take off, they can land there, they can attack the enemy territory by going close to the coast. That is the beauty of aircraft carriers. जिस देश के पास ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, उस देश को ये माना जाता है कि उसके पास स्ट्रॉन्गर नेवी है। फॉर इंस्टेंस चाइना, इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान, किसकी नेवी ज्यादा पावरफुल है, ये कैलकुलेट करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर ही देखे जाते हैं। और जब हमने इसको देश में डेवलप कर लिया तो हमें कहीं और से खरीदने की जरूरत नहीं है। सो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी, राइट? ये जो डिपेंडेंस कम कर रहे हैं, इसीलिए इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स इंपॉर्टेंट होते हैं एंड that is why we are discussing all these. So this Vikrant has been constructed by Cochin Shipyard Limited. It was designed by Indian Navy's Warship Design Bureau. Moving on to the next, INS Kalvari. अब ये क्या है? This is a submarine. कौन सी क्लास? स्कॉर्पियन क्लास। So क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी कौन सा फ्यूल यूज होगा, क्या कुछ उसके फीचर्स रहेंगे। एक पर्टिकुलर क्लास की डिफरेंट सबमरीन्स बनाई जाती हैं, उनमें से स्कॉर्पियन क्लास की एक सबमरीन है आईएनएस कलवरी, स्टेल्थ सबमरीन। स्टेल्थ यानी छुप के कुछ करना, राइट? सो दैट इज द फीचर। अब इसमें क्या होता है, इन दिस पर्टिकुलर आईएनएस कलवरी, सोनार और रडार से इसे डिटेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये छुपी रहती है। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग स्टेल्थ सबमरीन मेड इन इंडिया, अंडर मेक इन इंडिया, यूज फॉर अंडर वाटर अटैक्स। ऑब्वियसली सबमरीन का काम यही होता है कि अगर ये समंदर है तो वो नीचे चली जाएगी। एंड्योरेंस क्या होता है? किसी भी सबमरीन की एंड्योरेंस बोली जाती है कि वो कितने दिन तक, कितने समय तक नीचे रह सकती है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 50 days. कैन यू सी दैट? वेरी साइलेंट, वेरी हार्ड टू डिटेक्ट। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबमरीन कहां है, कब अटैक कर देगी, पता ही ना चले दुश्मन देश को। मजगांव डॉक लिमिटेड हैज बिल्ट दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मजगांव डॉक लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। आईएनएस विक्रांत किसने बनाया, कलवरी किसने बनाया, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, कमोर्टा क्लास कॉर्वेट। नाउ दिस इज एन एंटी सबमरीन वॉरशिप। अब दूसरे देश भी सबमरीन्स बनाते हैं। वी आर हैविंग दिस कमोटा क्लास कॉर्वेट। इसका काम क्या है? सबमरीन्स को ढूंढना, डिटेक्ट करना और उन्हें अटैक करना। सो दिस इज एन एंटी सबमरीन वॉरशिप मेड फुली इन इंडिया, दैट इज व्हाई इट इज इन दिस लिस्ट। लाइट एंड फास्ट, इट इज बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट 28। इंपॉर्टेंट। नाउ सी, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग इस टॉपिक को पहली बार कर रहे हो। वी आर इंट्रोड्यूसिंग यू टू दीज थिंग्स। इसकी बहुत सारी टेक्निकलिटीज में हम नहीं गए हैं, तो आपका ये काम हो जाता है। आपने इंट्रोडक्शन कर ली, आईएनएस कलवरी क्या है, विक्रांत क्या है, ये सब कुछ आपको एक एक बार पता लग गया। फॉर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब पता लग जाएगा। उसके बाद जब न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे आप, उसमें इनमें से कोई भी आता है
तो और डिटेल में जाएंगे. एवरी टाइम यू गेट टू सी दीज नेम्स इन द न्यूज़पेपर, यू विल गैदर सम मोर इंफॉर्मेशन. साथ ही में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लोगे प्रीलिम्स के, तो उसमें आपको दिखेगा कि डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. प्लस वेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन पीवाईक्यूज मेंस, उसमें इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी और इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस सिस्टम्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं. मेंस यूपीएससी के पीवाईक्यूज बहुत सारे ऑन दिस चैनल वी आर डिस्कसिंग इन द आंसर राइटिंग क्लासेस. सो मेक श्योर यू आर अ प्रो मेंबर ऑफ दिस चैनल एज वेल, जिसमें हम बहुत सारे पीवाईक्यूज डिस्कस करते हैं. मॉडल आंसर्स आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं. तो अगर आप उन आंसर्स की क्लासेस को, जो 15-20 मिनट की क्लास होती है एक आंसर डिस्कस करने के लिए, उसके बाद आप 15 मिनट लगाओगे, तो 30 मिनट्स पर डे आपकी आंसर राइटिंग इज गोइंग टू बी वेरी गुड, विच इज द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम्स पे प्रीलिम्स मेंस दोनों में क्वेश्चंस आते हैं. बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पहली बार में अगर बहुत टेक्निकलिटी में चले जाएंगे तो आप घबरा जाओगे. सो लेट्स डू वन स्टेप एट अ टाइम. राइट, आगे चलते हैं. स्पेस सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकाउस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन. सबमर्सिबल मतलब सबमर्ज कर जाता है, नीचे चला जाएगा पानी के. अब ये है क्या? दिस इज अ टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन हब फॉर सोनार सिस्टम, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. सोनार, राइट, रडार, ये सब एनसीईआरटीज साइंस 6 to 10th में इन बेसिक चीजों को बड़े अच्छे से समझाया गया है. तो साउंड के जरिए साउंड छोड़ी जाती, जो बैट्स भी करते हैं. फिर रिमेंबर द एग्जांपल एनसीईआरटी में दी गई थी, बैट्स अपने प्रे को कैसे डिटेक्ट करते हैं, साउंड वेव्स छोड़ते हैं, एंड वो कितनी दूरी से किस प्रकार के ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आ रही है उसको डिटेक्ट करते हैं. दैट इज व्हाट सोनार डज. अब ये क्या है? सोनार सिस्टम्स जितने भी देश में हैं या बाहर से हम खरीदें, उनका टेस्टिंग एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है. अब यहां पर स्पेस दो तरीके से सोनार टेस्टिंग करता है. एक तो प्लेटफॉर्म है जो समंदर के पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है. दूसरा है जो 100 मीटर तक की डेप्थ पर चले जाएगा और पानी के नीचे जाके फिर सोनार सिस्टम्स को टेस्ट करेगा. So that is the objective. Evaluation of sonar systems allowing for quick deployment and easy recovery of scientific package. Help to survey, sample, data collect of air surface, mid-water reservoir floor parameters using modern scientific instrumentation. Right? So अब ऐसी टेक्नोलॉजी अगर सबमरीन्स में होगी या फिर एंटी सबमरीन वॉरशिप में होगी, तो दोनों में द कैपेबिलिटी, द स्ट्रेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज. आगे चलते हैं. स्मार्ट सिस्टम, इट इज द नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेस्ड लाइट वेट टॉर्पेडो. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. अभी देखो सबमरीन जो है वो नीचे चली गई, राइट? एक्सक्यूज मी फॉर माय ब्यूटीफुल ड्राइंग स्किल्स, बट हियर इज अ सबमरीन. लेट्स से अब ये क्या करेगी? वहां पे अटैक करेगी ना, टॉर्पेडो मार देगी. अब नाउ यहां पर क्या हुआ? स्मार्ट सिस्टम में और एक कदम आगे चले गए. Now this is a lightweight torpedo delivery system to enhance anti-submarine warfare of Indian Navy, right? Submarines आपस में लड़ रहे हैं. It has been designed by DRDO. Now the beautiful thing is it uses a supersonic missile system. Now what will happen? Submarine नीचे गई, सबमरीन ने पहले मिसाइल छोड़ी, सीधा टॉर्पेडो नहीं छोड़ा, बहुत दूर तक नहीं जाएगा, मिसाइल जाएगी, सुपरसोनिक मिसाइल जाएगी और फिर मिसाइल आगे जाके टॉर्पेडो छोड़ देगी. सो इट कैन टेक इट फार लॉन्गर देन इट्स ओन रेंज, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड. आगे चलते प्रोजेक्ट वर्षा. अब ये क्लासिफाइड कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट नेवल प्रोजेक्ट है. इसका एम क्या है? टू स्ट्रेंथन इंडियाज अंडर वाटर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, राइट? इट्स क्लासिफाइड, इसकी बहुत सारी जानकारी नहीं है. अब इसमें पता क्या है? द ऑब्जेक्टिव दैट वी नो इज टू डेवलप अ सिक्योर अंडरग्राउंड बेस टू हाउस अ फ्लीट ऑफ ओवर 12 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स. तो ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट वर्ष 12 न्यूक्लियर पावर्ड, न्यूक्लियर से जनरेट होने वाली बिजली से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स, उनके लिए अंडरग्राउंड बेस बनाना. दैट इज प्रोजेक्ट वर्ष. द लोकेशन इज रामबिल्ली इन आंध्र प्रदेश. Now Andhra Pradesh, I hope you know, it is on the eastern coast of the country, so this is to protect the eastern coast. East coast को protect करने के लिए we have project वर्ष. ऐसे ही there is project Seabird. याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें. प्रोजेक्ट सीबर्ड
जो हमारी वेस्टर्न कोस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इट इज सिचुएटेड इन कारवार इन कर्नाटका, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दीज वर सम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स ऑफ इंडियन नेवी। इंडियन आर्मी हमने कर लिया है, उसको मिस मत करना, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर इतने अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम में आप जा रहे हो, कुछ चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हो जैसे प्लेसेस इन न्यूज, डिफेंस सिस्टम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, तो उनको हम नहीं छोड़ के जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम्स वील बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट मिस अ सिंगल वीडियो इफ यू वांट अ सिंगल रैंक ऑन दिस चैनल। यू विल फाइंड जीरो तमाशा, ओनली पढ़ाई, यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस रेलेवेंट चीजें ही डिस्कस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। That is all for this video. See you all in the next one. Goodbye.